स्वागत है आपका पुनः। मैं जिस स्टूडेंट को महाभारत की कथा इसकी जो कोर्स में लगी हुई है वहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने इसको लेसन नंबर 9 पढ़ाया। और लेसन नंबर 9 गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता, और फिर मित्रता का भंग होना, फिर गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बदला लिया जाना, द्रुपद का द्रोणाचार्य के गले लगना, प्रतिज्ञा करना और प्रतिज्ञा पूरी करना। ये एक वैमनस्य और घृणा और राग द्वेष और बदला लेने की भावना से जो मित्रता होती है उसकी कथा महाभारत की कथा के साथ आकर जुड़ती है। अब बेटा मैं एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें। अब एक दूसरी कथा सुनो, बहुत ही सुंदर, जो इस बुक में नहीं है, कोर्स में शामिल नहीं है, किंतु उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में मित्रता क्या होती है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर अवतरित हुए महाभारत काल में, तो गुरु सांदीपनी के आश्रम में उनकी मित्रता हुई बहुत ही गरीब, द्रोणाचार्य से भी गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था सुदामा। भगवान कृष्ण की मित्रता हुई सुदामा से, और वह मित्रता तब तक चलती रही जब तक कि पृथ्वी रहेगी, तब तक चलेगी और चलती रही तब तक। तो वो बहुत गरीब थे, लेकिन कृष्ण के जब मित्र बन गए, तो जब गुरु सांदीपनी के आश्रम से विदाई हुई शिष्यों की, और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को 18 बार युद्ध में हरा करके मथुरा नगरी को जब छोड़ा और द्वारकाधीश बनाई, द्वारका नगरी बसाई समुद्र के बीचों बीच, और द्वारकाधीश बने, तो सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि हे नाथ, आप जो है श्री कृष्ण को अपना सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं आप श्री कृष्ण को अपना, और वो कहाँ द्वारकाधीश हैं। आप जाओ और अपनी व्यथा उनसे कहो और उनसे कुछ मांग के लाओ, वो आपको निराश नहीं करेंगे, वो आपको निराश नहीं करेंगे। सुदामा ने बहुत समझाया अपनी पत्नी को कि कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण, और मित्रता तो वो उस समय गुरु का आश्रम था, गुरुकुल था, और वहाँ हुई थी। और ना तो कृष्ण ने मुझे याद रखा होगा, लेकिन मैं कृष्ण को नहीं भुला सकता। भले ही उसने मुझे भुला दिया, मैं नहीं भुला सकता और मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने फिर से, उसकी पत्नी ने, वो बड़ी वैसी थी, बड़ी कृष्ण को ही मानने वाली थी वो भी एक तरह से। भगवान के घर में विष्णु की पूजा करने का मतलब है कृष्ण की पूजा करना। उन्होंने कहा नहीं है कि बहुत अनुनय विनय करने के बाद, लंबे प्रयास करने के बाद सुदामा तैयार हुए द्वारका नगरी जाने के लिए। द्वारकाधीश से मिलकर आऊँगा, अपने मित्र से मिलकर आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी भगवान है, त्रिकालदर्शी हैं, और वहीं द्वारका नगरी से बैठे हुए सारा नज़ारा देख रहे। तो उनकी पत्नी रुक्मणी ने उनसे कहा, प्रभु आपका मित्र आपसे मिलने आ रहा। तो उसने कहा, बताओ देवी क्या आज्ञा, क्या करूँ मैं अब इसके लिए, कि जाकर इसकी सहायता करो, इसे किसी तरह से द्वारका नगरी के द्वार तक पहुंचाना आपका काम। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम संभालो ये राजपाट, मैं चला मित्र को लेने। तो भगवान कृष्ण ने जो है बदला वेश और पहुंच गए बैलगाड़ी लेकर के उसके गांव सुदामा के। अब सुदामा लड़खड़ाते गिरते पड़ते जा रहे, और वो मिल गए अपना, भगवान श्री कृष्ण वेश बदल के मिल गए और कहने लगे सुदामा से। सुदामा ने तो पहचाना नहीं, तो भगवान ने तो पहचान लिया ये सुदामा है। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे ब्राह्मण देवता, मैं क्या सेवा करूँ आपकी। तो पहले तो वो बड़े सकुचाए सुदामा, इन्हें क्या, ये कहाँ यार बैलगाड़ी के ठाट वाट वाले बंदे, और कहाँ। उसने कहा, मुझे जो है अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने जाना। सुदामा बोले, कृष्ण से ही बोले, द्वारकाधीश से। कृष्ण ने तो अपने बचपन की मजाक पे उतर आए भैया भगवान, और लेकिन मजाक करते थे वो खूब उससे, तो मजाक पे आ गए, द्वारकाधीश से मिलने जाना तेरे को। खुद ही कह रहे अपने आप, वो कहाँ तू कहाँ, अब देख तो ले पगले।
तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं दूंगा। कि ना मुझे तो अपने मित्र से मिलने जाना, तुम कहाँ तक जा रहे? उसने कहा मैं वहीं जा रहा, द्वारका, मैं द्वारका में ही है मेरा घर, मैं भी द्वारका जा रहा, चल बैठ मेरी बैलगाड़ी में, मैं लेके चलता हूँ। तो पहले तो थोड़ा सा हचकिचाए और फिर सुदामा जी बैठ गए। और भगवान कृष्ण जो है देवी रुक्मणी के भजन गाने लगे, याद करने लगे उन्हें, और बढ़िया एक से एक उन्होंने जो है जी भजन सुनाए उन्हें। लेकिन सुनाए ऐसे जो सुदामा के गले से नीचे नहीं उतर रहे थे, वो गले के ऊपर ही ऊपर रह रहे थे। वो तो मजा क्या आया भैया। खैर बैठ के पहुंच गए एक जगह, रात्रि हो गई, बीच में वहाँ विश्राम करने के लिए रुके। तो वहाँ एक छोटा सा देवालय था, वहाँ भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, जाले जूरे वहाँ पे लगे हुए थे खूब, और जो है जी वहीं रात्रि विश्राम का डेरा उन्होंने जमा दिया। और भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मणी को याद करा और भजन गाया। और तो वो कहने लग गए सुदामा उनसे, भाई तुझे ग्वाले, तुझे इसके अलावा कुछ और भी आवे क्या, या तू यही ऐसे भजन गाता रहता है यार, सारे दिन अपनी पत्नी के प्यार में डूबे हुए भजन गाता रहता है? तो उसने कहा प्रभु मुझे तो इसके अलावा कुछ आता नहीं। मजाक में आ गए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ब्राह्मण देव आप ही बता दो मुझे। उसने कहा चलो मेरे साथ भगवान कृष्ण की स्तुति करो। अब भगवान को ही कह रहे कि भगवान कृष्ण की स्तुति करो। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा चलो फिर आज, भाई ब्राह्मण हैं आप, आपकी आज्ञा को नहीं मैं टालने का, चलो आज भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। अब भगवान तो ठहरे भगवान, सामने मूर्ति भी उन्हीं की खुद की। अब वो जब उन्होंने प्रार्थना शुरू करी तो ऐसी करी, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब पूरा त्रिलोकी वहाँ इकट्ठा हो गया भगवान को देखने के लिए कि आज देखते हैं क्या होता है भैया, ये क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं और सुदामा क्या करता है। और सुदामा भी भजन गाने लगे और भगवान कृष्ण भी मूर्ति को देख के भजन गाने लगे। मूर्ति हो गई पकड़, वहाँ भगवान श्री कृष्ण हो गए प्रकट, मूर्ति में भी और इधर भी। सुदामा देख के अचंभित, यार ये जो ग्वाला है जिसके साथ में बैठ के आ रहा, इसका चेहरा बिल्कुल ऐसा जैसा सामने दिखाई दे रहा, उसने नहीं पहचाना। और सबने वहाँ पूरे जो है जी अष्टभुजाधारी भगवान कृष्ण के दर्शन करे। तब वहाँ माया का कोई असर नहीं होता, भगवान कृष्ण जहाँ होंगे वहाँ माया का असर नहीं होने का, वहाँ कोई असर नहीं था माया का उस समय। दर्शन करे सबने, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा काम हुआ। और इतने में हो गई सुबह। सुबह को फिर जो है जी उन्होंने, भगवान जी ने उधर अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और ला कर के वहीं अपनी नगरी द्वारका नगरी के किनारे पर छोड़ दिया। और वो तो चले गए महल में, अपना हो गया अंतर्ध्यान। अब वो द्वारका नगरी में पहुंच के हर एक से पूछें कि भाई द्वारकाधीश के महल का पता बताओ। वहाँ सारे महल एक जैसे, सारे एक जैसे द्वारका नगरी में। वो महल पूछें उनसे तो बताएं उन्हें। अब कुछ बताएं, कुछ धकिया दें और कुछ उन पे हंसें। तो सारे तो कपड़े फटे हुए इसके। भाई द्वारका नगरी में तो कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं जिसके फटे हुए कपड़े हों और जिसने कमंडल हाथ में ले रखा हो। वो तो बड़ी संपन्न नगरी, वहाँ तो हर एक के पास सोने चांदी मोतियों के तो द्वार लगे हुए, हीरे जड़े हुए। ऐसे ही तो द्वारका नगरी, और वहाँ रहने वाले लोग, और ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया, और सब उस पर हंसे। खैर जी कोई बेचारा अच्छा भी रहा होगा उनमें, और खैर जैसे तैसे करके उसने गेट तक पहुँचा दिया सुदामा को। द्वारकाधीश अर्थात भगवान श्री कृष्ण के महल के गेट तक पहुँचा दिया। और जब गेट तक पहुंचा दिया तो उसने द्वारपालों से भी कहा, बहुत करा सुदामा जी ने, द्वारपालों से कहा और वो सब कहा, पर किसी ने कुछ नहीं सुनी। उसके हालात देख करके एक भी टस से मस नहीं हुआ। इतने में महामंत्री आए वहाँ से निकल के महल से, और रथ पे सवार होकर के। उन्होंने समझा कृष्ण आ रहे, तो कृष्ण थे, महामंत्री थे। महामंत्री आए, और महामंत्री जब आए तो महामंत्री से प्रार्थना करी उसने, सुदामा ने। और सुदामा की स्थिति देखकर एक बार को तो महामंत्री चौंके, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम था, मतलब महामंत्री को। उसने कोई बात नहीं, उसने द्वारपाल को आदेश दिया कि द्वारपाल जाकर के जू का त्यों जैसा इसने कहा ऐसी की ऐसी स्थिति बताओ, और जो आज्ञा है वो आकर के यहाँ बताओ। जाओ और ऐसी स्थिति बताओ कि एक ब्राह्मण जिसके सारे कपड़े फटे हुए
और कमंडल उसके हाथ में है और वो अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि जो द्वार पे खड़ा हुआ भिखारी है, ब्राह्मण भिखारी, वो श्री कृष्ण आपको, हे द्वारकाधीश, आपको अपना मित्र कह रहा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, जाकर के ऐसी कहना। द्वारपाल महामंत्री की आज्ञा मान करके महल के अंदर गए और महल के अंदर जाने के बाद जो सिचुएशन बाहर थी वही सिचुएशन जाकर के सेम उसने वहाँ अंदर बता दी भगवान को, श्री कृष्ण को। अभी कृष्ण नहीं छोड़ा, बल्कि नाम बदल करके। तो द्वारपाल ने जैसे बताया कि धोती फटी सी लटी डुपटी और न जाने कहाँ से आए ब्राह्मणा, कौन किस जगह से आया कुछ पता नहीं, पर धोती फटी हुई पहन रखी महाराज, सिर पे पगड़ी नहीं है, तन पे झगड़ा नहीं है, खाली एक फटी हुई धोती पहन रखी और कमंडल उसके हाथ में है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, तो अपना नाम सुदामा बता रहा और आपको अपना मित्र बता रहा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो द्वारकाधीश यह है कि जो द्वार पे खड़ा हुआ ब्राह्मण है, जिसकी धोती फटी हुई है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है और जिसके हाथ में कमंडल है और कुछ नहीं है उसके पास, और वो आपको अपना मित्र बता रहा है। और जैसे ही भगवान ने सुना, कृष्ण ने, क्या द्वारपाल दोबारा बोलो, क्या नाम बताया तुमने? सुदामा। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये सुदामा, अरे मेरा मित्र आ गया, तो भगवान का मुकुट तो एक तरफ, पैर में चप्पल पहनना ध्यान नहीं रहा, हाथ में से कड़े भी निकल गए, सोने के वहीं गिर गए और वो तो उठ के भाग खड़े हुए। और उधर से सुदामा गेट से उधर चले गए। उन्होंने बहुत देर लगा दी मित्र ने, अब नहीं आने का भैया, वो तो द्वारकाधीश हैं, द्वारकाधीश हैं, वो नहीं मिले से मिलने आने के और ना मुझे अंदर बुलाएंगे। मैं तो वापस चला, मैं ठीक है सोच रहा था। और वहाँ भगवान ने जो है ऐसी लीला रच दी, सारे कपड़े कुपड़े सब इधर तितर बितर हो गए, सारा सामान गिर गया और वो भागे उधर से छोड़ के महल सिंहासन को। तो रानियाँ भी पीछे पीछे, उन्होंने समझा सबने पता नहीं क्या हुआ, ये कौन आ गया भाई, सुदामा कौन है? ये सुदामा नाम सुनते सार भगवान को पता नहीं क्या हुआ, ये तो इस सिंहासन छोड़ के ही भाग खड़े हुए। और वो जा रहे भागे हुए महल में, दासियों से टकरा रहे, किसी सिपह सालार से टकरा रहे, किसी से टकरा रहे, लेकिन भागे जा रहे भगवान, और पीछे पीछे सारे भागे जा रहे, सब भागे जा रहे उनके पीछे पीछे। ये क्या हुआ आज अचानक से? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और भगवान चिल्ला रहे। जब गेट पे पहुँचे तो वो द्वारपाल देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार द्वारकाधीश। और उन्होंने कहा कहाँ है सुदामा? वो ब्राह्मण जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, है कहाँ? उन्होंने कहा महाराज वो तो वापिस चले गए, रथ मंगाया गया फटाफट। भगवान कृष्ण आगे आगे और वो जो उनका सेनापति था और महामंत्री वो पीछे पीछे रथ लेके और भागे जा रहे। खैर एक जगह उन्होंने सुदामा को जब आवाज़ लगाई और सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा यार ये तो मेरे पीछे तो भगवान कृष्ण, उन्होंने पहचान लिया। पहले तो वो आधा घंटे तक रोए, दोनों गले मिल के खूब जम के रोए। और फिर उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र मेरे से बिना मिले कैसे वापस जा रहा था? बिना मेरे से मिले कैसे वापस जा रहा था? सुदामा ने कहा प्रभु आपने आने में इतनी देर लगा दी, मैं क्या करता, मैंने तो ये समझा कि सच बोल। तो सुदामा झूठ कभी बोलता नहीं था। क्या मैंने तो यही समझा कि तुम द्वारकाधीश बन गए, अब तुम मेरे से मिलने नहीं आने के, अब मेरा यहाँ आना बेकार ही हो गया, अब मैं सही सोच रहा था। तो उसने कहा तूने भी मुझे और सबके जैसा समझ लिया क्या? तूने मुझे औरों की तरह समझ लिया क्या, या तूने मुझे द्रुपद समझ लिया और खुद को द्रोणाचार्य समझ लिया? तूने खुद को द्रोणाचार्य और मुझे द्रुपद समझ लिया क्या? तो सुदामा चौंका, उसे पता थी ये कहानी हस्तिनापुर की। तो उसने कहा मैं वो ना तो मैं द्रुपद हूँ ना तू द्रोणाचार्य है, चल मित्र। फिर रथ पे चढ़ाया और ले गए अपने महल में और ले जाके अपने सिंहासन पे बिठा दिया सुदामा को। मित्र यहाँ बैठ, तू है ब्राह्मण, मैं हूँ यदुवंशी, आज मैं तेरी सेवा करूँगा। तो रानियाँ थाल लेके आई गंगा जल का चरण धोने के लिए। तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही अपने उसके मित्र के सुदामा के चरण धो डाले। इतने रोए उसे देख के कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कवियों ने ऐसा लिखा मित्रता के लिए कि भगवान ने आंसुओं से अपने सुदामा के चरण धो डाले और फिर सारे नए वस्त्र दिए और विश्राम के लिए कहा।
और विश्राम कराया, 56 भोग खिलवाए। भगवान ने कभी 56 भोग नहीं खाए, 56 भोग अपने मित्र को खिलाए, सुदामा को पहली बार, और सुदामा खाए ना। उसके लिए वहीं माया को आदेश दिया कि जा करके जब तक सुदामा यहाँ है इसके गांव के पूरे गांव वासियों के लिए प्रबंध कर दो, 7 दिन के भोजन का प्रबंध करके आओ, है ना। मायापति हैं, भगवान को मायापति कहे ना, तो माया कहाँ आदेश टाल सके। उन्होंने जाके उनके गांव में भी 7 दिन का प्रबंध कर दिया, पूरा सब प्रबंध कर दिए, है ना। सारे सांवले शाह के नाम से सारे प्रबंध हो गए। उन्होंने कहा आज भंडारा रहेगा 7 दिन का, 3 टाइम भोजन मिलेगा वहाँ सब ब्राह्मण परिवारों को, और जो भी गांव में आसपास के रहने वाले हैं सबको मिलेगा। तो उनका भी प्रबंध कर दिया। 7 दिन सुदामा वहाँ पर रहे श्री कृष्ण के महल में। 7वें दिन भगवान ने उनसे कहा, पूछा, 7 दिन तो ऐसे ही पता ही नहीं लगा कैसे बीत गए। 7वें दिन सुदामा से पूछा कृष्ण जी ने कि मित्र आने का कारण तो बता दो, क्यों आए थे तुम मेरे पास। सुदामा तो कुछ कह ही ना सके, अब क्या कहते, है ना। वो मांगना तो था ही नहीं। अब वो क्या कहूँ, क्या बोलूँ। उसने कहा अच्छा वो तो दे दो जो भाभी जी ने भेजा मेरे लिए। उन्होंने कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं लाया मैं। उसने कहा ना, यहाँ पे तुम झूठ बोल रहे सुदामा, कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उन्होंने तुम्हें खाली हाथ भेजा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मान सकता मैं। तो छोटी सी जो पड़ोस से मांग के लाई हुई चावलों की थैली थी, छोटे से चावल, मुट्ठी भर चावल लाई थी वो मांग के बराबर से अपने उसकी वाइफ सुदामा जी की, वो भगवान ने उसके तकिए के नीचे से निकाल ली, जहाँ पे सुदामा का विश्राम गृह था, जहाँ भगवान थे, वो पोटली निकाल ली। पोटली निकालने के बाद श्री कृष्ण ने कहा ये दे तो रखा भाभी जी ने मेरे लिए इतना बढ़िया उपहार, इससे बढ़िया उपहार क्या होगा। और वहाँ 3 रानियाँ भी थी, श्री कृष्ण की रुक्मणी भी, सत्यभामा भी और जामवंती भी, 3 रानियाँ जो मेन। अब तीनों देख ली नज़ारा। तो मेन तो